अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम अभी कहीं पे जा रहे हैं। इस दफ़ा की जो ईद है ये बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय की है। इसमें भी आप लोगों का ही हाथ है। वो कैसे, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। तो जी हम आए थे एक लेक पे। ये जर्मन की काफ़ी फेमस लेक है। बहुत बड़ा ब्रिज है और बहुत लंबी लेक है। ये बहुत ज़्यादा लंबी, आप एक दिन में ये सारी आप डिस्कवर नहीं कर सकते। हम गए थे पहले ब्रिज पे और ये अभी आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है इनका, ये काफ़ी फेमस है वार के हिसाब से जब जर्मन में जंग लगी थी तो इस ब्रिज की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें है स्टोरी। और अगर देखा जाए नीचे तो वहाँ पे 2-3 टैंक भी पड़े हुए थे दूसरी साइड पे। तो हमने हिस्ट्री तो नहीं रीड की कि एक्चुअली में इन सब चीज़ों का रोल क्या था, लेकिन इतना पढ़ा मैंने कि जब वार हुई थी तो तब ये इस ब्रिज के लेके भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री कुछ इस तरह की है। वो हम ज़्यादा इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि जब हम आते ही गए तो अवराज की नज़र पड़ गई बोट पे और उसको फ़ौरन से बोट में ही बैठना था। मैं जब इंस्टाग्राम पे लाइव थी तो वो तब भी साथ साथ यही कह रहा था कि मुझे फ़ौरन से अभी से बोट में बैठना है। वो जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है उसकी दूसरी साइड पे नीचे बहुत प्यारी जगह बनी हुई थी। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि ये तब तक इसको बेचैनी रहेगी जब तक हम इसको लेके बोट पे नहीं बैठेंगे। तो बस उसका यही दिल था कि मुझे लेके अभी से मैं बोट पे चला जाऊं और सारे दिन के लिए हम जो है वो बोट बुक कर लें, तो बस मैं उसी पे बैठा रहूं। ये मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। ये मैं हूँ। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत झील थी ये। मौसम भी काफ़ी प्यारा था, धूप थी लेकिन जब हवा चलती थी तो थोड़ी ठंडी थी ही, लेकिन फिर भी घूमने के लिए बहुत खूबसूरत मौसम था। बच्चे तो पानी के नज़दीक, पानी के पास हमेशा ही इंजॉय करते हैं। इस ईद के हमने तीनों दिन बहुत अच्छे से, बहुत खूब तरीके से सेलिब्रेट किए हैं। और इसमें आप लोगों का ये हाथ है कि आप लोगों के लिए मुझे वीडियो भी बनानी थी, व्लॉग भी तैयार करना था। तो फिर शायद यही वजह थी या कुछ भी, जो भी आप कह लें, तो फिर इसलिए हमने बाहर भी जाना था। कुछ लॉकडाउन की वजह से इतने दिन हम मुसलसल घर में ही थे, तो फिर ईद का जो त्यौहार है खुशी का तो वो आया, तो फिर इसी बहाने से हम बाहर चले गए। पहले दिन भी बहुत मज़ा आया, घर में मेहमान आए थे। फिर सेकंड टाइम हम खुद बाहर चले गए। दूसरा दिन घर में गुजरा लेकिन इसके बावजूद अच्छा था। और तीसरा दिन जो है ईद का, सारा दिन हमने बाहर ही गुजारा था। 10 बजे हम घर से निकले थे तो फिर हमें घर जाते हुए वापसी हमें बहुत लेट हो गई थी। अच्छा, ये हम जा रहे हैं दूसरी बोट की तरफ जिस तरफ उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और साथ ही उन्होंने छोटा सा बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है, जैसे बीच की उन्होंने इसको शक्ल दी हुई है। अगर बच्चे आपके साथ हैं छोटे तो वो खेल लें। रेत इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई थी और बड़े प्यारे खूबसूरत तरीके से इन्होंने बेंच रखे हुए थे। मैं ठीक तरीके से इसलिए भी नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग माइंड भी करते हैं अगर वो कैमरा देखें तो। और बहुत ज़्यादा मेरे पास वीडियो क्लिप्स थे। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं तमाम के तमाम आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो है, तो इसलिए मैंने जो वीडियो क्लिप ऐड किया वो मैंने फास्ट मोड पे रखे हुए हैं। अभी जब हम यहाँ पे सीढ़ियों से उतरे हैं तो राइट साइड पे इन्होंने लाइफ जैकेट्स रखी हुई थी बच्चों के लिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को ये पहना दें। हम पहले भी आए थे इस जगह पे तो तब बड़ों के लिए भी थी, लेकिन अभी ये जो सूरत हाल बनी हुई है शायद इस वजह से, तो उन्होंने अभी सिर्फ बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। अबराश और उसके बाबा तो पहले ही चले गए थे तो मिराज को डर लग रहा था। जब पहले हम आए थे मिराज छोटा था, तो अभी फिर उसको हेल्प की ज़रूरत थी, सहारे की, तो मैं उसका फिर हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही हूँ। और उसने काफ़ी ज़िद भी की थी बैठने से पहले कि मुझे डर लग रहा है, पानी है। अबराज साहब तो सबसे आगे आगे थे ना। कुछ टाइम के लिए हमने बोट जो है उसको बुक किया था, उसकी हमने पेमेंट की थी। और फिर जो वो आए थे एक
साहब जिन जो देखते हैं यहाँ का कंट्रोल संभालते हैं, तो उन्होंने जो बोर्ड जो वो क्लीन करके रखी हुई थी, तो वो उन्होंने हमें दिखाई कि फैमिली के लिए हमने ये रखी हुई है और इसको हमने साफ़ भी किया हुआ है। साथ में बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के चीज़ें लेके आई थी, लाइक स्नैक्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें भी आप साथ लेके आ सकते हैं। ले लीजिए, हम यहाँ पे बैठ के सेट होके, मिराज अपनी सीट पे नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसको शदीद किस्म का डर लग रहा था, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। ये जी हम लेके आए थे, पिस्ता लेके आए थे और कुछ इनके लिए और भी चीज़ें थी, पानी था, जूस था, इतनी सारी चीज़ें। तो वो बैठते ही अब राज ने तो अपनी लाइफ जैकेट उतार के साइड पे रखी, बहुत मना करने के बावजूद उसने कहा नहीं मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने नहीं पहनी। तो वहीं से बस जिन्होंने पूरा माहौल बन गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। देखिए हर तरफ मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों के लिए, मैं बना रही थी। अब मेरे माइंड में बस यही आ रहा था कि मैं इधर से भी बनाती हूँ पिक्चर, इस तरफ से भी मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि आप घर में बैठ के ही आप इतने मज़े के नज़ारे जो हैं वो देख सकें। वीकेंड भी नहीं था क्योंकि ट्यूसडे का दिन था, तो इसके बावजूद आप यकीन करें कोई ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा जिसने मास्क पहना हुआ हो, या कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वायरस इतना आया हुआ है या लोग फिर इतनी केयर कर रहे हैं या कुछ भी। इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा बच्चे थे और जो बड़े थे वो भी बिना मास्क के थे, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तो बस हम यही बात कर रहे थे कि जो आवाम है वो सताई हुई है, इतने अरसे से मुसलसल घर में बैठे हुए हैं, तो कितना टाइम भी आप घर में रह सकते हैं। और बच्चे बेचारे जो हैं वो भी तंग आ चुके हैं। तो हम वैसे ही अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो नहीं टेक केयर कर ले, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। अच्छा जी, बोर्ड से फारिग हो के हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, स्नैक्स वगैरह सारा कुछ। तो जब उसका टाइम ख़त्म हुआ तो हम वहाँ से निकले, लंच का भी टाइम हो चुका था, तकरीबन 3 बज चुके थे। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो काफ़ी दिनों से, तकरीबन 1 मंथ डेट से ओपन हो चुके हैं, लेकिन उसकी ये है कि आपने खाना लेके घर लेके जाना है या फिर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट पे बैठ के आप खाना नहीं खा सकते, आपने बस ऑर्डर करना है। अगर आप फ़ोन पे करें या पास आपने आके ऑर्डर करना है तो उसके लिए फिर आपने दरवाज़े से, जो मेन उनकी एंट्रेंस है उससे बाहर खड़े होकर आपने अपने ऑर्डर का इंतज़ार करना होता है। तो वहाँ से जी हमने खाना लिया और फिर हम झील की जो दूसरी साइड है इस तरफ हम आ गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारी ग्रीनरी थी, बैठने की जगह थी, आप कैंपिंग कर सकते हैं। और बच्चों के लिए लेफ़्ट साइड पे बहुत प्यारा बच्चों के लिए पार्क बनाया गया था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा झूले थे, वॉलीबॉल का इन्होंने थोड़ी सी जगह रखी हुई थी खेलने के लिए। और आगे इसके अभी आप जैसे जैसे मैं कैमरा लेके आगे जाऊंगी आप देखिएगा कितना प्यारा व्यू है, इधर से ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। और यहाँ पे जी हमें प्यारी सी जगह मिली, हम साथ अपना सामान सारा लेके आए थे। तो नीचे हमने अपना ब्लैंकेट बिछाया जो कि हमने मखसूस पिकनिक के लिए रखा हुआ है। मैं जब भी बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ तो ये हमारे साथ होता है। और ये है जी हमारे डिनर, तुर्किश डिनर। यहाँ पे जर्मन में अगर आप रहते हैं या फिर जितने भी लोग जर्मनी से देख रहे हैं वो तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो डिनर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तुर्किश डिनर जो है ये यहाँ पे बहुत चलते हैं, इवन के जो डॉयच हैं, गोरे हैं, वो भी ये डिनर बहुत खाते हैं। बस फिर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें रेड चिली की उन्होंने सॉस बना के रखी होती है, तो फिर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लगवाना चाहते हैं। लेकिन गोरे लगवा के खाते हैं, ये गलत है कि गोरे मिर्ची नहीं खाते। यहाँ पे जी साहब जूते अपने उतार के रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बैठ के बड़े सुकून से, बड़े आराम से हमने लंच किया था और साथ इतना प्यारा बहुत खूबसूरत व्यू था। ये है जी डिनर, साथ में फ्राइज़ थे, बहुत खूबसूरत व्यू था। और मैं बस यही, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है कि हम देखते हैं तो इख्तियार हमारे मुंह से निकलता है कि सुभान अल्लाह। तो हम अंदाज़ा
किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत कितनी प्यारी बनाई होगी। ये इतनी लंबी झील है, इतनी लंबी झील है कि आप एक दिन में इसको बिल्कुल भी नहीं डिस्कवर कर सकते। हम जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाया वो इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे थी और जो उससे कम 5 किलोमीटर दूरी पे हम अभी आए हैं। अबराश को तो नहाना था, बहुत मुश्किल से उसको मना किया कि अभी मौसम ऐसा नहीं है और आप इसमें स्विमिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन उसको किसी ना किसी ज़रिए पानी में तो उसको जाना ही जाना था ना। तो फिर हम बहुत ज़िद के बाद फिर उसको इतनी सी इजाज़त मिली कि आप सॉक्स उतार के, जूते उतार के, तो बस आप अपने जो पाँव हैं वो इतने से पानी के अंदर रख के बैठ सकते हो। तो फिर काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के अबराश ने भी इंजॉय किया। और यहाँ पे बत्तखें भी थी, जब हम खाना खा रहे थे तो वो भी साइड पे पास आ रही थी। तो वो बच्चों के लिए तो ये भी एक बड़ी फ़नी सी और इन्जॉयमेंट वाली चीज़ होगी कि बत्तखें आ रही हैं, एंटे आ रही है, तो उसको भी साथ दे रहे थे। यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और इसी तरह बच्चे पानी में गए हुए थे जूते उतार के। मिराज ने कहा कि मैंने भी जाना, लेकिन उसको तो मैंने मना कर दिया कि नहीं आप रहने दें। तो यहाँ पे भी जी देखें बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं दोनों भाई और ये अभी उनके पास जो ब्रेड थी ये जब ख़त्म हो चुकी थी तो उन्होंने अपने जो स्नैक्स लेके आए थे वो भी उन्होंने 2 पैकेट बच्चों को ही खिला दिए। तो मैंने भी मना नहीं किया कि उनको अच्छा लग रहा है, उनको मज़ा आ रहा है ये काम करने में, तो चलें कर लें। खैर कभी कभी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। जी अब अबराज की कोई साइंस काम कर रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। यहाँ पे जी मैं बैठ गई थी साइड पे कि इन्होंने तो अब ये तो बच्चे तो कहीं नहीं जाने वाले, ये तो खूब इंजॉय करने वाले हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे साइड पे बैठ जाऊँ। और मैं इनको देख रही थी, अकेले भी नहीं छोड़। यहाँ से फारिग हो के हम बच्चों को लेके चले गए थे आइसक्रीम खिलाने। फिर घर जाने से पहले बच्चों ने खूब आइसक्रीम खाई और ख़ूब इंजॉय किया। तकरीबन हमें घर जाते जाते 7 बज चुके थे और घर जाके सबसे पहले मैंने बच्चों को नहलाया, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर जी और मैं जाके कहीं पे फारिग हुई, सुकून का सांस आया। और फिर जो रात थी वो बच्चे खूब गहरी नींद सोए थे और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे बाद इतनी गहरी नींद बच्चे सोए हैं। मैं अब यहीं पे अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।